इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, 26 लोगों की जानें गई हैं, मासूम लोगों की। आज कम से कम या 2 दिन या 3 दिन आईपीएल के मैचेस पोस्टपोन होंगे सोग में, लेकिन नहीं। आप देखिए सनराइजर्स हैदराबाद मुंबई इंडियंस मैच चल रहा है, वहां शोर शराबा मौजूद है। दोस्तों आज की मेरी वीडियो उस कश्मीर में होने वाले हमले के हवाले से है और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। आपका ताल्लुक पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, ये वीडियो सुनने के बाद शायद आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बहुत अफसोस और दुख है मुझे जो हमला इस वक्त कश्मीर पलगामा के अंदर हुआ, जहां पर 26 मासूम लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। मतलब उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। उसके बजाय अरबों डॉलर एक दूसरे को दे दी जाए, उन लोगों की फैमिलीज को दे दी जाए, भाई वो लोग वापस आने वाले नहीं है। मुझे फुटेजेस मैंने देखी हैं, वो पाकिस्तानी में जिसने भी देखी हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, सबके दिल दहल गए हैं। वो इंडिया में बैठे वाले सिर्फ लोगों के दिल नहीं दहले, वो दुनिया में जहां पे भी लोग बैठे हैं सबके दिल दहले हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल लोग हैं। सबके सेंटिमेंट्स एक जैसे हैं। ये गलत फहमी है कि पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को बड़ी खुशी होती है कि इंडिया में कोई बर्बादी हो। कोरोना में जब हमें लाशें नजर आ रही थी ना इंडिया के अंदर, जब जलाने को शमशान घाट में लोग नहीं थे, लकड़ियां खत्म हो गई थी, तो लोग पाकिस्तान में दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह इंडिया के अंदर भी खैरियत हो। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं वीडियोस बनाता हूं क्रिकेट में, मैं बिल्कुल मॉक करता हूं इंडियन टीम को, उनके टूर्नामेंट को, बड़ी चीजें बातें करते हैं, लेकिन उससे किसी का जानी माली नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है ना, इसके बाद जो कुछ मीडिया कर रहा है या सोशल मीडिया पर जो सेंटिमेंट्स फैलाए जा रहे हैं, उससे नुकसान होगा। आप पाकिस्तान में बैठे हुए आम लोगों से पूछेंगे ना, किसी भी फैमिली को, किसी को दिखाएंगे कि इस बच्ची की और इस लड़के की नई शादी हुई है, ये हनीमून पे वहां गए हुए थे और वहां पे उसकी नई नवेली दुल्हन के सामने उसके खावन को गोली मार दी गई है, तो उसकी आंखों से आंसू निकलेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि यार इसका ताल्लुक इंडिया से ही है, ये हिंदू है, बहुत अच्छा हुआ। कोई नहीं कहेगा। ये ह्यूमन नेचर है। आप पेन फील करते हैं अनटिल अनलेस कि आपके अंदर कोई दुश्मनी की बहुत आग भड़की हो, यानी कि आपकी पर्सनल फैमिली के साथ गलत हुआ हो, उसके अगेंस्ट में भी कोई चीज हो रही हो। मैं एक चीज आपको बता दूं, इस्लाम में एक चीज बड़ी क्लियर है, अगर आप किसी एक मासूम की जान लेंगे तो आपने, इसका मतलब है पूरी इंसानियत की जान ले ली, यानी कि पूरी दुनिया के इंसानों को मार डाला। अगर किसी एक इंसान की जान बचाई है मासूम की, तो आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो अगर ये 26 मासूम जाने किसी ने इनकी जानें ली हैं, तो भाई वो उसका जवाबदेह हैं, उसका ताल्लुक कहीं से भी हो। आप पाकिस्तानी हैं, आप मुसलमान हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप हिंदू हैं, आप दुनिया के किसी भी खित्ते में मौजूद हैं, कहीं पे भी जुल्म हो रहा हो, किसी भी मासूम इंसान के साथ जुल्म हो रहा हो, वो कंडेमेबल है। उसको परहेज नहीं किया जा सकता। जो लोग उसको परहेज करते हैं, यार वो मेंटली टॉर्चर्ड लोग हैं, वो साइको लोग हैं। अभी भी दुनिया में बड़ी जगहों पर जुल्म हो रहा है, सबको पता है, खामोशी है। वो भी जाने हैं, उनकी फुटेजेस भी आती हैं। उनके बाद इस तरह के सेंटीमेंट्स बाकी दुनिया में मुझे कहीं नजर नहीं आते। उनके लिए समझ आप गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो हुआ ये ठीक हुआ, मैं कह रहा हूं ये भी गलत हुआ, वो भी गलत हो रहा है। किसी भी तरीके से जस्टिफाइबल नहीं है। मतलब किस तरह, वो क्या मौका है, कोई मां अपने बच्चे की लाश देख रही है, गोली जिसको उसके सामने लगी है, जो सिर्फ पिकनिक मनाने आए, जो एक अच्छा टाइम गुजारने आए, जिंदगी की मुश्किलात से निकल के पैसे खर्च करके हसीन वादियों के अंदर एक खुशगवार लम्हे गुजारने आए हैं, और वहां पर वो लाशें देख रहे हैं अपनों की, अपने प्यारों की। इसका फायदा किसी और को होगा। गवर्नमेंट्स एक दूसरे के खिलाफ बयान दे देंगी, मीडिया हाउसेस एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलेंगे, इधर से इंडिया के खिलाफ, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ। जो नॉर्मल लोग हैं उनके सेंटीमेंट्स बढ़ते जाएंगे, जो सोशल मीडिया पे अभी आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के में नाम लगाया जा रहा है। और ये बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इंडिया में कुछ हो, पाकिस्तान पे नाम लगा दो, पूरा इंडिया मान जाएगा।
पाकिस्तान में कुछ हो, इंडिया पे नाम लगा दो, पूरा पाकिस्तान मान जाएगा। हम लोगों ने 75,000 लोगों की जानें गंवाई हैं इस सिलसिले में। 75,000, ना सिर्फ आर्मी ऑफिशियल्स बल्कि सिविलियंस भी, बहुत बड़ी तादाद। ये 26 है ना, मैं किसी का कंपैरिजन ये नहीं कर रहा, किसी का एक पूरी दुनिया होगा। वो जो लड़की थी, इसकी नई नवेली दुल्हन थी, उसका वो शोहर, उसकी सारी दुनिया था, उसके सामने लाखों बंदे भी मार दी जाए, उसका खामद नहीं वापस आएगा। यही चीज पाकिस्तानियों के साथ भी हुई है, लेकिन एक ठप्पा लगाने की कोशिश की गई मीडिया के थ्रू पाकिस्तान पे। जिन लोगों ने जाने गंवाई हैं वो भी इंसान है, उनके भी जज्बात थे, उनके भी सेंटीमेंट्स थे, उनकी भी फैमिलीज थी। लेकिन क्या कोई जस्टिफाई कर सकता है? जो भी एक मासूम इंसान की जान लेता है भाई, वो कटहरे में लाना उसका जरूरी है, उसका ताल्लुक कहीं से भी हो। आप इंडियन है, गलत किया आपने, किसी पाकिस्तानी की या इंडियंस की भी जान ली हो, भाई आपका भी कटहरे में आना जरूरी है। पाकिस्तानी ने अगर किसी इंडियन की जान ली हो, पाकिस्तानी किसी पाकिस्तानी की जान ली हो, उसका भी कटहरे में आना जरूरी है। ये 4-5 लोग आए हैं जिन्होंने 26-27 लोगों की जानें ले ली हैं, भाई उनका कटहरे में आना जरूरी है। ये मासूम लोग थे, इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? जो सैर पे आए थे, जो एक अच्छा टाइम गुजारने आए थे, कोई हनीमून पे आया था, वो अपनी फैमिली के साथ आया था, उन्होंने क्या किसी का बिगाड़ा होगा? इसमें सिर्फ हिंदू नहीं मरे, इसमें मुसलमान भी मरे हैं। इसलिए जो टेररिज्म है ना, उसका कोई दीन नहीं है, उसका किसी दीन से, किसी मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। कश्मीरीज अभी भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं सपोर्ट में। बहुत कुछ हुआ कश्मीर के अंदर भी, बहुत जुल्म हुए हैं, आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। आपको अगर ये बुरा लग रहा है ना 26 लोगों की जो जाने गई हैं, आपको वो भी बुरा लगना चाहिए था। वहां पर भी बहुत लोगों की जाने गई हैं, बहुत जुल्म ढाए गए हैं, वहां पे भी बहुत कुछ हुआ है, वहां पे भी हम उन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अगर किसी भी इलाके में कुछ बुरा हो रहा है लोगों के साथ, हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, उसको भी बुरा कहना पड़ेगा। लेकिन अगर इंडिया में भी, इंडिया के किसी इलाके में किन लोगों के साथ बुरा हो रहा है, तो आपको उसे भी बुरा कहना पड़ेगा। ये सिर्फ बात नहीं है कि जो हमारी तकलीफ है वही तकलीफ है, जो किसी की तकलीफ है, जो किसी दूसरे को प्रॉब्लम हुई है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिचुएशन डेवलप होने के बाद पूरी दुनिया का अटेंशन डाइवर्ट होगी यहां पर, इस सिचुएशन को यूज किया जाएगा, आम आदमी को कोई फायदा नहीं होगा। ये जो मैं इतनी ज्यादा इमोशंस देख रहा हूं इंडियंस के अंदर, अभी मुझे बताइए, आईपीएल का मैच था आज, बंद किया आपने? मैं ये सोच रहा था पर्सनली, यार इतने इमोशंस नजर आ रहे हैं, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, 26 लोगों की जाने गई हैं, मासूम लोगों की, आज कम से कम या 2 दिन या 3 दिन आईपीएल के मैचेस पोस्टपोन होंगे सोग में। लेकिन नहीं, आप देखें सनराइजर्स हैदराबाद मुंबई इंडियंस मैच चल रहा है, वहां शोर शराबा मौजूद है, स्टेडियम में लोग आए हुए हैं, गाना हल्ला गुल्ला हो रहा है, सिर्फ क्रिकेटर्स ने कमेंट्स पास कर दी हैं सोशल मीडिया पे, कंडेम 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 जी, ये हो गया जी, वो हो गया, बस दैट्स इट। उनके लिए बाकी नॉर्मल है। ये आप और मैं जो नॉर्मल लोग हैं ना, ये बेवकूफ बनेंगे। हमें खुशी होगी हमारी आर्मी ने ये कर दिया, वो कहेगा हमारी आर्मी ने ये कर दिया, और ये फिर 25, 30, 40 सालों तक हम उसी की मिसालें देते रहेंगे, फायदा कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया को समझ आ गई कि पीस के अंदर फायदा है, नहीं समझ आई तो पाकिस्तान इंडिया को नहीं आई। या तो हम लोग बहुत समझदार हैं, या तो हम लोग बहुत ही बेवकूफ हैं, दोनों में से कोई एक ही बात है ना। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरा यूरोप समझ गया कि भाई हमें मिलके रहना है, तभी हमारी कामयाबी है। पाकिस्तान इंडिया को 70 सालों में नहीं समझ आई। मैंने भी देखा विक्रांत गुप्ता होके गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, कितना प्यार लेके गए, मुझे बताइए वो कितना प्यार समेट के गया वो बंदा यहां से। आप किसी भी इंडियन व्लॉगर का विजिट पाकिस्तान रिसेंटली कोई भी उठा के देख लीजिए, उसको कितना प्यार मिला। और साइमल्टेनियसली पाकिस्तानी जब विजिट करते हैं इंडिया को, उनको भी बहुत प्यार मिलता है वहां पे। मुझे नाम भूल गया, वो जो बाइक के ऊपर पूरा दुनिया में घूम रहा है, वो पाकिस्तानी को जर्मन बेस्ड है, वो गया वहां पे। मैंने देखा लोगों ने सुबह सुबह बुला के उसके नाश्ते घर में करवाए, सिखों ने करवाए, हिंदुओं ने करवाए, पाकिस्तान मुसलमानों ने वहां पे करवाया, बहुत प्यार मिला उस बंदे को वहां पे।
ये कौन लोग हैं, मुझे नहीं समझ आती। फिर ये जो प्यार मिलता है, ये कोई फेक वीडियोस है या सच में इस तरह की कोई चीज है? लेकिन चंद कमेंट्स, चंद जो पोस्ट होती हैं, वो आपके सेंटिमेंट्स को उभार देती हैं। ये आपका मीडिया जो है, ये पाकिस्तानी मीडिया जो है, इस सेंटिमेंट्स को उभारते हैं, उसको यूज करते हैं हम लोगों के सेंटिमेंट्स को। पाकिस्तान ने ये कर दिया, अब हम पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देंगे, हम सिर्फ जो है ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम पूरा हमला कर देंगे, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे। चंद घंटों की, चंद दिनों की ये न्यूज है, उसके बाद ये न्यूज गायब, आपको याद भी नहीं रहेगा। लेकिन सिचुएशन को पीआरस के लिए, रेटिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त पॉलिटिकली चीजों को यूज किया जाएगा, सिचुएशंस को यूज किया जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, ये 26 लोग जो चले गए हैं ना, ये जिनके गए हैं उन्हीं के गए हैं। ये जितने बरसाती डड्डू इस वक्त कमेंट्स कर रहे हैं कि अटैक कर दें, ये 2 दिन बाद ये भूल जाएंगे। ये पाकिस्तानी बैठ के करेंगे जी आओ हम छोड़ेंगे नहीं, उड़ा देंगे, ये भी 2 दिन बाद भूल जाएंगे। नुकसान जिनका था उनका हो चुका है, जिन्होंने किया उनको पकड़ें, उनको कटहरे में लाएं, उनको लाजिम मजलूम जो भी सजा क्या उनका बनती है उनको दी जानी चाहिए। मैं इस हक में हूं, मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी इसी हक में होगा, क्योंकि आम इंसान की ये बात है, ये आम लोगों की बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान से या इंडिया से, हर आम इंसान को जिसमें सेंटीमेंट्स मौजूद हैं उसको तकलीफ हुई है। हमें कोरोना के दिनों में भी इंडिया में जो हमने देखा था, हमें तकलीफ हुई थी पर्सनली। हम लोगों को, मैंने लोगों को दुआएं मांगते हुए देखा था कि अल्लाह इंडिया के अंदर भी खैर हो, वहां पे भी इंसान है, हमारा हमसाया मुल्क है। और शायद इसी तरह जब पाकिस्तान में जलजला आया था तो इंडिया में बैठे लोगों ने दुआएं की थी कि यार पाकिस्तान में अल्लाह करे खैरियत हो जाए, वहां पर बहुत मुश्किल हालात आ गए। अगर हम इतने ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ हैं तो फिर ये कहां से अच्छे सेंटीमेंट्स कहां से आते हैं? सिर्फ हमारे सेंटीमेंट्स को यूज किया जाता है, उभारा जाता है, फिर उनको पॉलिटिकली यूज किया जाता है। बता दे मुझे 70 सालों में कौन सा फायदा हम दोनों मुल्कों ने लिया है जंग करने के बाद, या एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने से कौन सा बड़ा फायदा हमें हुआ है? कुछ भी नहीं। को फायदा मुझे बता दीजिए ना, कोई एक फायदा हुआ हो। जिन्होंने फौजी साजो सामान बेचा उनके अलावा। इसलिए बहुत समझबूझ का इस वक्त है। हमारी दुआएं, हमें बहुत ज्यादा शदीद दुख है कि जिन लोगों की जाने गई हैं उनकी फैमिलीज की क्या सिचुएशन होगी, वहां पर क्या हालात होंगे। लेकिन किसी के साथ भी अगर जुल्म होगा वो वाकई कंडेमेबल है। वो चाहे कोई किसी कश्मीरी के साथ भी अगर जुल्म हुआ होगा ना, वो भी कंडेमेबल है। किसी हिंदू के साथ भी वहां पे जुल्म हुआ है, वो भी कंडेमेबल है। किसी मुसलमान के साथ जुल्म हुआ है, वो भी कंडेमेबल है। दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी मजलूम के साथ अगर जुल्म हो रहा है ना, कंडेमेबल है। लेकिन मुझे दुख इस चीज का है, जितने सेंटीमेंट्स मुझे सोशल मीडिया और मीडिया पे नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट बंद कर दो बंद यार, कोई मसला नहीं है, कर दो बंद। सोल्यूशन निकल आएगा तो निकाल बंद कर दें क्रिकेट। सोल्यूशन निकलता तो बहुत अच्छी बात है, दोनों मुल्कों में पीस हो जाए। क्रिकेट बंद करने से अगर पीस होता है तो दोनों मुल्कों में बंद कर दीजिए क्रिकेट। होती कितनी है आईसीसी इवेंट्स, कौन सी बायलैटरल होते हैं, या कौन सा वो पीएसएल खेलने जाते हैं, या हम कौन सा आईपीएल खेलने जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बेवकूफ लोग हैं जो इस वक्त कहते हैं क्रिकेट बंद कर दी जाए। सेंटीमेंट्स हैं, वक्ती सेंटीमेंट्स हैं। जो जुल्म हो गया, जिनके साथ होना था वो हो गया, वो उन्हीं को तकलीफ है। हम लोगों को वक्ती तकलीफ जरूर है, वो 2-3 दिन में खत्म होती नजर आएगी, लेकिन जिनके चले गए हैं उन्हीं को असल में तकलीफ है। स्टिल एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं फिर एक दफा अपनी ताजियत पेश करता हूं उन लोगों के साथ जिनकी करीबी, जिनके फैमिली मेंबर्स जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं वहां पर, और उन लोगों को भाई
कि उनको बहुत जल्दी सेहत मिले जो वहां पर अगर जख्मी मौजूद हैं। लेकिन स्टिल मैं यही चाहूंगा कि मजीद किसी की जान ना जाए, सिर्फ जिन्होंने ये काम किया है वो ही लोग कटहरे में आए, उन्हीं से पूछा जाए तो बेहतर होगा। आपकी क्या राय है कमेंट के में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।